अमेरिका में मिड टर्म चुनाव की वोटिंग के बाद नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वोटर्स दरअसल ये तय करने के लिए वोट डाल चुके थे कि डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स में से कौन सी पार्टी प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण करेगी। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। रुझानों के मुताबिक ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन आगे चल रही है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा थी, खासतौर से जो एग्जिट पोल्स हुए थे। जबकि डेमोक्रेट्स जो पार्टी है उसकी सीटों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, यानी रिपब्लिकन पार्टी को बढ़त तो है लेकिन वैसी नहीं जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। ट्रंप के आक्रामक रुख और जो बाइडेन की घटती लोकप्रियता के बीच ऐसा माना जा रहा था कि इस बार मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की रेड सुनामी या रेड वेव आएगी। लेकिन इस चुनाव की जो कई भविष्यवाणियां हैं वो उतनी सटीक नजर नहीं आ रही हैं। इस बार अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में बहुत सारे मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा था, गर्भपात का एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया था। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इमिग्रेशन, गन कल्चर, गन पॉलिसी भी इस चुनाव में अहम मुद्दे बने। अमेरिका में बीते 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की मार से जूझ रहे लोग भी इस बार महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आए। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव को अमेरिकी संसद के निचले और ऊपरी सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए दोनों सदनों के सदस्यों को चुना जाता है और इसके साथ ही राज्यों में गवर्नर्स का चुनाव भी होता है। यह चुनाव राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए नाक का सवाल बन गया। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की हार होने पर उंगलियां बाइडेन पर उठनी तय हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक भविष्य के लिए भी यह चुनाव बेहद अहम है। इसमें वो कोई चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं हैं, खासतौर से अगले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई घोषणा उन्होंने नहीं की है, लेकिन उसको देखते हुए उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। उनकी साख का सवाल है। मिड टर्म इलेक्शंस के नतीजे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी का आधार भी तय करेंगे। ट्रंप का राजनीतिक भविष्य इसी पर टिका हुआ है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप 2024 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कंफर्टेबल जो रुझानों में एक्सपेक्ट किया जा रहा था एग्जिट पोल्स में, कम से कम क्या उस स्थिति तक वो कंफर्टेबली पहुंच पाएंगे? फिलहाल लग नहीं रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर एक तरह से चल रही है और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना में कई दिन भी लग सकते हैं। इसलिए पूरी तस्वीर जो है वो बाद में साफ होगी। खास तौर से जो करीबी दौड़ वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत क्लोज फाइट है, वहां पर थोड़ा समय जरूर लग सकता है। इससे पहले आपको याद होगा जब एग्जिट पोल्स हुए थे तो उसमें इन्फ्लेशन, एबॉर्शन जो थे वो टॉप इश्यूज थे। और कमाल की बात यह है कि 10 में से 7 लोगों ने बाइडेन को नो कहा था। उनका यह मानना था कि सेकेंड प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए जो बाइडेन उनकी पसंदीदा राष्ट्रपति नहीं हैं, और इसीलिए एक तरह से कहा जा रहा था कि इस बार शायद रिपब्लिकन्स की रेड वेव आएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान समझ में आ रहे हैं उनसे ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी जहां पर झटके लगे वो आपको बता दें। देखिए, पेंसिल्वेनिया की सीट पहले ही सीनेट जो है हार चुके हैं रिपब्लिकन्स। इसके अलावा नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया, यहां पर कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। देखना होगा कि यहां पर क्या है। अब बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप के लिए इन नतीजों के मायने क्या हैं? क्या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्हीं के मुताबिक हैं, या फिर थोड़ा सा चिंता रिपब्लिकन्स के लिए ज्यादा? क्योंकि परंपरागत रूप से जो मध्यावधि चुनाव होते हैं, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके अगेंस्ट ही रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो कुछ हमारे सामने शुरुआती रुझानों में नतीजे हैं, उनके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। एम्बेसडर मंजीव पुरी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एम्बेसडर पुरी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो सर आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो फिलहाल नजर आ रहे हैं वहां के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं या थोड़ा सा जॉर्ड आप देख रहे हैं रिपब्लिकन्स के लिए? देखिए, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि रिपब्लिकन्स की विन होगी और थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ी सी डिसाइसिव होगी। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो सेनेट में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। हाउस माने कि रिपब्लिकन्स की तरफ जा रही है।
तो इसका ये कह सकते हैं कि रिपब्लिकन्स के लिए जो है अच्छा दिन है, लेकिन इतना भी अच्छा दिन नहीं है जितना वो शायद समझ पा रहे थे ओपिनियन पोल्स को देख के। एब्सोल्युटली। लेकिन अभी ट्रंप साहब के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि हर जो विश्लेषण वहां पर चल रहा है वो यही कि अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर, जिसको रेड वेव कहा जा रहा था, अगर वो एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं रिपब्लिकन्स, तो संभवतः अगले हफ्ते ट्रंप साहब अपनी उम्मीदवारी की बाकायदा घोषणा भी कर सकते हैं। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा सर? उनके मन में क्या चल रहा है तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका मन समझना ही बहुत मुश्किल है। ये बात तो सही बोली लेकिन आपने। जी। असलियत तो ये है कि उनके तरफ कोई वेव नहीं आई। हाँ। एक और चीज नोट करिएगा, फ्लोरिडा के गवर्नर जो है डिसांटिस, उन्होंने उनका कोई खास समर्थन नहीं किया और उनको यह भी कहा है कि आप प्रेसिडेंशियल रेस में मत आइए, मैं आपको चेतावनी देता हूं। लेकिन डिसांटिस जीत गए हैं फ्लोरिडा में। तो ट्रंप जी के लिए ये जिसको कहते हैं मिडलिंग सा है सिचुएशन। थोड़ी सी जीत हुई है, लेकिन इतनी भी जीत नहीं हुई कि लोग कहते हैं कि आप वापस आ जाइए। अब देखना पड़ेगा आगे कैसे चले। हाँ, एक चीज जरूर है कि क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अब रिपब्लिकन हाथ में चला जाए तो ये इम्पीचमेंट वगैरह ये सब शायद बंद हो जाए, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट की प्रक्रिया वगैरह जो है वो तो चलती रहेगी और इसको तो हमें देखना पड़ेगा। और अगले कई महीने परहैप्स थ्रू द ईयर 2023 कि ये कैसे आगे चलता है। अच्छा, बाइडेन के लिए आप कैसे देखते हैं इन चुनावों को सर? क्योंकि बाइडेन के खिलाफ एक तरह से जो एग्जिट पोल पे मैं देख रहा था, हमने बताया भी कि 7 आउट ऑफ 10 के लोग कह रहे थे कि हमारी पसंद नहीं है बाइडेन साहब, और उनकी नीतियों को, उनका जो थोड़ा सा जो सुस्त रवैया है, उनकी उम्र भी हो गई है, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनके लिए इन चुनावों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला जब आपने कहा कि ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि उनके लिए ये अच्छे नहीं होंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि उनके लिए अच्छे हुए हैं। आफ्टर ऑल उनकी पार्टी जिसके पास हाउस भी था और सेनेट भी था, सेनेट कांटे की टक्कर पे चल रही है और अभी भी कह नहीं सकते किस डायरेक्शन में जाए। हाउस तो लगता है कि उनकी पार्टी से निकल गया, तो लेम डक प्रेसिडेंट होने के बिल्कुल संभावना है। लेकिन अगर हम वोट नंबर्स देखें, सीट नंबर्स देखें वगैरह, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ आ गए। लास्ट मिनट प्रेसिडेंट ओबामा की कैंपेनिंग, उनकी कैंपेनें, और लोग जिसको वो कहते हैं डेमोक्रेसी की तरफ खड़े रहे हैं। मुश्किल तो होगा उनके साथ, उनके लिए आगे चलाना, क्योंकि हाउस अगर उनके अगेंस्ट हो जाए तो जरा मुश्किल हो जाता है अपनी नीतियां आगे ले जानी। लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इसको अपनी एक किस्म की जीत प्रोजेक्ट करने की। दूसरे लोग तो अपनी तरफ करेंगे और वो पॉइंट आउट करेंगे कि देखिएगा सीटें तो हमने जीती, आप अपनी तरफ से कैसे कह रहे हैं कि आपकी विक्ट्री हो गई। एब्सोल्युटली सर। अब ट्रम्प के लिए तो हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा अब वो सावधानी से जो है वो घोषणा जो करने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं उनकी रैलियों में लगातार कहते रहते हैं कि 2 साल अब शेष रह गए, इस तरह के नारे उनकी रैलियों में लगते हैं। बहुत चाहते हैं उनके समर्थक की ट्रंप अनाउंस करें, लेकिन अब शायद अनाउंसमेंट में सावधानी बरतेंगे, पूरा आकलन करेंगे अपनी स्थिति का। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इतने इंपल्सिव आदमी हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये सब कहना तो बहुत मुश्किल होगा। ये तो सिर्फ कोई भविष्यवाणी जो कर सकता वही कह पाएगा। चेतावनी होनी चाहिए, ये अलग बात है। चेतावनी होगी ये मैं नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है कि कोई वेव नहीं है उनकी तरफ, और जो डेमोक्रेट्स है वो जिसको कहते हैं फाइट बैक तो जरूर कर रहे हैं। और जो मेन इलेक्शन होगी 2024 में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगी, उसमें जो मुद्दे होते हैं और जो तौर तरीके होते हैं वो इतने भी आसान नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और अभी तो देखना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रक्रिया जो है उसमें क्या होता है वगैरह। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जो आगे आएंगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं और भी दिलचस्प हो गया। एब्सोल्युटली सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि जो अब पूरे रिजल्ट जब सामने आ जाएंगे उसके बाद शायद, मैं ट्रंप की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि इस बार ट्रंप को लेकर काफी बज़ था, इसलिए मैं ज्यादा ट्रंप की बात कर रहा हूं। तो अब रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं, ट्रंप के जो समर्थक हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीके से भी खुद भी मूल्यांकन करेंगे ट्रंप साहब की आगे की राजनीतिक यात्रा का सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये बिल्कुल क्लियर कट उनकी विक्ट्री हो जाती तो रिपब्लिकन पार्टी में जो लोग कहते हैं कि भाई हम
ट्रम्प रिपब्लिकन है लेकिन ट्रम्प के साथ नहीं है, उनकी तो बिल्कुल बोलबाला बंद हो जाता। लेकिन अब जो है जिसको कहते हैं मॉडरेट फैक्शंस जो है वो भी आगे आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा। हमें नोट करना पड़ेगा कि एक ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर जो है सेनेट रेस हार गए। ये तो उल्टा हुआ, सेनेट में डेमोक्रेट्स उस सीट को ले गए जो कि ट्रम्प सपोर्टर्स के केस में था। तो ये सब देखना पड़ेगा किस तरह होता है। पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। सब लोग ट्रम्प के पीछे थे जब सिर्फ उनका नारा चल रहा था, उनकी बात चल रही थी। सब कैंडिडेट रिपब्लिकन्स के चाहते थे कि वो उनको सपोर्ट दे, समर्थन दे, उनके लिए कैंपेन करें। लेकिन अब कई लोग देखेंगे, सोचेंगे इसमें विमेन्स वोट का क्या हुआ, यंग पीपल की वोट का क्या हुआ, जो और कई लोग जो नॉर्मली वोट नहीं करते वो लोगों ने क्या किया। ये सब विश्लेषण होंगे। अमेरिका में तो ये चीजें बहुत, जिसको कहते हैं डीप और इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं, और फिर देखा जाएगा। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी देखेंगे कि हमारा बेनिफिट किस तरफ है, ट्रम्प के साथ जाएं या अपने इंडिपेंडेंट रहें और ट्रम्प से जरा थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर ले। वो लोग भी इसकी जजमेंट करेंगे, इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। एब्सोल्युटली सर। लेकिन ऐसा इस वक्त अमेरिकन सिटीजन्स के मन में कहा यह जा रहा है सर कि बहुत स्पष्ट मुद्दे थे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बाइडेन साहब की जो व्यक्तिगत छवि थी, उनकी जो वृद्धावस्था है, उसको लेकर मुद्दे, अबॉर्शन के इश्यूज हैं, मुद्दे बड़े क्लियर थे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में जो वोटर जो तय करता है अपना वोट, वो आधार क्या पुख्ता तौर पर मिल नहीं पाए इन मध्यावधि चुनावों में सर? देखिए, एक जो आपने मुद्दा लिया, इन्फ्लेशन, हर आदमी को चुभता है, अमीरों के अलावा हर सबको चुभता। और मैं मानता हूं कि जो रिपब्लिकन की विन हुई, एक तो एक बात है स्टेटिस्टिकली आप देखें, 39 ऐसे चुनावों में पिछले करीब 75-100 साल में 37 टाइम्स आउट ऑफ 39 जो प्रेसिडेंट की पार्टी थी वो हार गई ये मिड टर्म चुनाव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो स्टेटिस्टिकली जो कहते हैं यही ट्रेंड रहा है और यही ट्रेंड अभी भी बरकरार रहा है, इस बार भी यही होगा। लोगों के मन में इन्फ्लेशन के बारे में तो सही था, और बिल्कुल मेरे को लगता है कि रिपब्लिकन्स को उसके लिए काफी सपोर्ट मिली। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी नोट करिए, ये जो विमेन्स अबॉर्शन वाला मामला है ये इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत स्टेटों में जहां पर इस किस्म के रूल्स हैं, एक स्टेट में तो इनफैक्ट वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया इस किस्म के आइडियाज जो उनके हाउस में आ रहे थे कि आप अबॉर्शन नहीं अलाउ करेंगे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर चीज को। तो ये सब मुद्दे भी हैं। अमेरिका जो है उसमें हम लोग कहते हैं कि सिवाय वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, जहां पर लोग बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं पढ़े लिखे हैं, लिबरल हैं, वर्ल्डली वाइज हैं वगैरह, उनको छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल डेमोक्रेट वोट करते हैं। द रेस्ट ऑफ अमेरिका इज आइसोलेशनिस्ट, अमेरिकन ही फॉर अमेरिका बिलीव करते हैं। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। वहां पर लिटरेसी लेवल्स बहुत हाई हैं, ग्लोबलाइजेशन बहुत हाई है, लोग सोचते भी हैं। और अपने बारे में जब आती है बात अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट जिसको कहते हैं नेटिविज्म, जो ट्रम्प बिल्कुल आगे कर रहे हैं, हर आदमी अपनी तरफ से देखता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यंग वोटर, विमेन वोटर, और जो लोगों जिनको वैसे बर्खास्त किया जाता है, ब्लैक वोटर्स वगैरह, उन लोगों का क्या रवैया रहा, कितने तादाद में वो लोग आए और वो वोट कर पाए, उसको अगर देखा जाए तो ये लगता है कि क्लीन स्वीप तो रिपब्लिकन्स नहीं कर पाए, चाहे कि ये समय अनुकूल था उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन अब एक आखिरी सवाल सर, हम शायद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ट्रम्प को और रिपब्लिकन्स को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी वहां पर उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए। लेकिन सच्चाई यही है सर कि रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आने वाले हैं, और इसका मतलब यह भी है कि बाइडेन की राह अब आसान नहीं रहने वाली। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स आने वाले हैं, और ये यूजुअली मिड टर्म्स में हो भी जाता है। लेकिन ये नोट करिएगा कि बाइडेन की टर्म जो पिछली टर्म थी, जब पूरा सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेट्स के पास थे, उस समय भी उनको रूल्स लॉज पास करने के लिए बहुत ज्यादा चेष्टा करनी पड़ी। अब बाइडेन के बारे में लोग ये कहा जाता है कि ये अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरह तालमेल में बात कर सकते हैं। ये पता नहीं किस तरह जाएगा, क्योंकि मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो
इमेजिन के चाहे वो सेनेट में भी पावर में आ जाए, एक ज्यादा सीट उनके पास आ जाए, हाउस में उनके पास आ जाए, वहां पर भी बड़े फैक्शंस हैं और कई जो रूल्स रेगुलेशन लॉज जो लेजिस्लेट किए जाते हैं उनके कई लोकल नतीजे होते हैं और ये वहां पर जिसको कहते हैं गिव एंड टेक बहुत ज्यादा होता है, नेगोशिएशंस होती हैं और अगर ये सब चीजें की जाए तो कई लोग ये मानते हैं कि एक्चुअली हैविंग अ डेमोक्रेट कांग्रेस इज नॉट नेसेसरली एन इजी गेम, क्योंकि आपको अपनी पार्टी के डिफरेंट फैक्शंस के साथ करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ये होता है कि ओपोनेंट के साथ होता है, लेकिन जो जैसे आप कह रहे हो लगता तो उनके लिए मुश्किल है। इट इज अ डिफिकल्ट टाइम अहेड फॉर हिम, इसमें कोई शक की बात नहीं, बट विल इट लीड टू बेटर थिंग्स फॉर द वर्ल्ड, यूक्रेन, सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू सी हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क आउट। लेकिन एक जो आपने शुरुआत में कहा ना सर, ये जो फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉस डेसेंटिस ये हैं, अब इनको 2024 में व्हाइट हाउस की रेस के लिए भी दौड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो इनके 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 निर्वाचन से ट्रम्प खुश नहीं होंगे बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनको चेतावनी भी दी है कि आप इसके बारे में सोचिए भी मत। हाँ। लेकिन जो आदमी जीता होता है उसके पता नहीं वो कैसे सोचता है, वो नेसेसरली दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो देखना पड़ेगा किस तरह रिपब्लिकन्स आल्सो टू ये पूरे नंबर देख के थोड़ा सा विश्लेषण करके एक दो हफ्ते के बाद one would have a better idea कि क्या सिचुएशन है और क्या ग्राउंड रियलिटीज हाउ दे आर टर्निंग आउट। बिल्कुल सर, और आपने दर्शकों को भी बता दें कि वहां का जो मतगणना है वो इतनी सीधी सपाट नहीं आते रिजल्ट, और कुछ सीट्स पर तो कई दिन लग जाते हैं जहां पर क्लोज फाइट्स होती है। तो जो क्लियर पिक्चर होगी वो शायद मेरे ख्याल से जैसा सर बता रहे हैं कि 4-5 दिन बाद या शायद हफ्ते भर बाद हम विश्लेषण कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन शुरुआती जो रुझान आए उस पर हमने एम्बेसडर पुरी से गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सर।